हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे 1 से लेकर के 100 तक और उससे आगे की संख्याओं को कैसे आसानी से वर्गमूल निकालें। तो दोस्तों, अगर आप नॉर्मल कंपटीशन के स्टूडेंट हो तो आपको 1 से लेकर 100 तक की तो नहीं, कम से कम 20 तक की संख्याओं को आप याद रखें। इसका वर्ग जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 2 दूना 4 होता है, 3 का 3 तिया 9 होता है और 4 का 16 होता है। ऐसे ऐसे करके आपको 20 तक याद रखना है। नॉर्मली आपको 20 तक याद रखना है, उससे आगे हम आपको सिखाएंगे। 25 तक कम से कम आप याद रखिए, इतना तो होना ही चाहिए हर कंपटीशन के स्टूडेंट को। उसके आगे हम 26 से लेकर के 100 तक और उससे आगे की संख्याओं को सीखेंगे। तो इसका एक सिंपल सा नियम है कि जिस तरह से हमें 48 का रूट निकालना है, तो हम अगर करेंगे तो इसको 48 गुने 48 लिख सकते हैं। ऐसे करेंगे, बहुत लंबा समय चाहिए उसके लिए। 8 8 64, 8 चौके 32, 6 38, 8 चौके 32, 4 चौके 16, 3 19, 4 8 2 10, 9 3 12, 1 13, 23 तो 4, इतना होता है। तो दोस्तों, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। अब इसी चीज़ को हम ट्रिक के हिसाब से निकालेंगे तो कितना आसानी से निकलता है। देखिए, इसका साधारण सा नियम है। अगर ये संख्या 50 से कम की है तो इसका एक नियम है कि इसको देखेंगे 50 से कितना कम है, तो ये 50 से 2 कम है, ये रहा 2। अब ये 2 कम है तो इस 2 का हम कर देंगे स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। लेकिन एक अंक में 4 आता है तो इसके आगे 2 अंक बनाने के लिए इसको एक 0 लगा देंगे, तो 0 4 भी 4 ही हुआ, तो ये हो गया 4। ठीक है। उसके बाद ये जो जितना कम है उसको 25 में से घटा देंगे तो बच जाएगा 23। 25 में से 2 चला जाएगा तो 23, 2304 इसका आंसर हो जाएगा। वैसे ही अगर 36 का जैसे निकालना है तो 36 को निकालने के लिए 36 50 से कितना कम है तो 14, और 14 का स्क्वायर होता है 196, तो 196 में 2 अंक ही लिखेंगे, एक अंक आपका हाथ में रहेगा, बचा है 1। और 14 जो है ये 25 में से इसको घटा देंगे तो मेरे पास बचेगा 11, और 11 एक होता है 12, इसको 25 में जोड़ देंगे। सिंपल। उसी तरह दोस्तों, 50 से आगे की संख्याओं को कैसे निकालते हैं उसका वर्ग सीखिए। जैसे हमें निकालना है 53 का वर्गमूल, तो 53 का वर्गमूल निकालने के लिए देखेंगे 50 से कितना ज़्यादा है, तो ये 50 से 3 ज़्यादा है, 3। और ये 3 का वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग होता है 9। 2 अंक बनाने के लिए इसको आगे लगा दिए 0। तो ये 50 से जब अधिक आ जाएगा तो पहले 50 से कम वाले में 25 से घटा देते थे, लेकिन 50 से जितना ज़्यादा रहेगा उतना 25 में जोड़ देंगे, तो 25 3 होता है 28, 2809। वैसे ही अगर 59 का निकालना है, ऐसे लेकर के आप 100 तक की निकाल सकते हैं। तो देखेंगे कि 59 50 से कितना ज़्यादा है, 9 ज़्यादा है। 9 का स्क्वायर होता है 9 9 81, ये हो गया 81। और इस 25 को 9 में जोड़ देंगे, 9 को 25 में जोड़ देंगे तो 25 9 34, 3481। तो इसका सीधा सा नियम इतना ही है कि अगर संख्या 50 से कम रहे, अगर संख्या 50 से कम रहे तो उसको 25 में से घटा देते हैं, यदि कम रहे तो घटा देंगे, और अधिक रहे 50 से तो 25 में जोड़ देंगे। सिंपल। जैसे ये 50 से कम था तो ये 50 से कम था, या दूसरा देखते हैं, या इसको बता चुके हैं इसलिए दूसरा दिखा रहे हैं। जैसे 38 का निकालना है तो ये तो 50 से कम है, तो कितना कम है तो 12 कम है, तो 12। और 12 का स्क्वायर होता है 144, लेकिन इसमें से लिखेंगे सिर्फ 44, एक तो रह जाएगा आपका हाथ में। अब ये 25 में से 12 घटा देंगे तो बचेगा 13, और 13 1 14, 1444 इसका आंसर हो जाएगा। सो सिंपल। अगर 50 से कम हो तो
25 में से घटा देंगे, और अगर 50 से ज़्यादा हो तो 25 में जोड़ देंगे। सिंपल है। तो दोस्तों ऐसा लगता हो कि ये नियम लंबा जा रहा है, इसको करने में टाइम चाहिए, तो नहीं, इसको देखिए कैसे आराम से कर सकते हैं अपने दिमाग से। जैसे हम लोग 64 का वर्गमूल निकालें, तो 64 50 से कितना ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है, और 14 का स्क्वायर होता है 196, इसीलिए हम 20 तक 25 तक बोले थे, याद रखना। तो 14 का हो गया 196, तो 196 में 2 अंक लिख दिए, एक रह गया आपका हाथ में, और 25 में 14 जोड़ देंगे, चूंकि 50 से ज़्यादा है, तो 25 और 14 हो गया 39, और एक हाथ वाला है, तो 39 एक 40। सिंपल, आपको कुछ भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट इसका आप वर्गमूल लिख सकते हैं। जैसे आपको 66 का निकालना है, तो 66 है 16 ज़्यादा, 16 का होता है 256, 256 में 56 लिख दिए, हाथ में रह गया 2, और 25 और 16 जोड़ देंगे 41, और 41 2 होता है 43, तो हो गया 4356। कुछ नहीं करना, एकदम आसान से निकलेगा।